हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चे आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए। यूपी बोर्ड के बच्चे जो कक्षा 10 में अभी गए हैं 2024 में, जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूपी बोर्ड का, उन बच्चों के लिए बात होगी ये, उन बच्चों के लिए बात होगी। और जब मैं मैथ का सिलेबस कराऊंगा तो वो चाहे सीबीएसई वाले बच्चे होंगे, चाहे जहाँ मतलब कि कोई भी बच्चे अगर एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं एनसीईआरटी फॉलो करवाऊंगा और उन सब के बच्चे के लिए हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यह जो वीडियो होगा ये खास तौर के लिए यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका ये सिलेबस है। डिसाइड किया गया है कि वो 2024 में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनके एग्ज़ाम में कहाँ से कितने अंक का प्रश्न मिलेगा, या फिर किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी बात है। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये है कक्षा 10 गणित का पेपर। गणित के पेपर की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो समय रहेगा 3 घंटे का समय रहेगा, और इसमें आपको 70 अंक के लिए लिखित परीक्षा एवं 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य होंगे आपके। यहाँ पे अगर हम बात कर लें बच्चे तो आपका जो इकाई फर्स्ट है, जैसे संख्या पद्धति से आपको 24 में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें जो क्वेश्चन आएगा या जो आपको सवाल दिया रहेगा मैथ की, वो 5 अंक का दिया रहेगा। संख्या पद्धति से बीजगणित से आपके बच्चे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 18 अंक के आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति से जो बच्चे आएगा वो 5 अंक का आएगा। ज्यामिति से आएगा 10 अंक का, और त्रिकोणमिति से 12 अंक का, और मेंसुरेशन से 10 अंक का, सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 अंक के आने वाले हैं। टोटल आपका बच्चे हो जाएगा आपका 70 अंक और 30 अंक प्रोजेक्ट जो कॉलेज से मिलने वाला है। तो बच्चे ये तो हो गया अपना यहाँ तक। अब उसके आगे चलें। यहाँ संख्या पद्धति जो हमने पहले यूनिट देखा, जो संख्या पद्धति है यहाँ पहली यूनिट या पहली इकाई, उसमें कौन कौन से हैं ये उसमें देखें तो वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या बच्चे जो एनसीईआरटी में है वही वाली वास्तविक संख्या आपको पढ़नी है। उसको मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कवर कराने वाला हूँ। उसके बाद अपना आता है दूसरा बीजगणित। बीजगणित में आपको बहुपद पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है बच्चे, और समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो ये आपका होगा, आपका जब भी ये बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो आपका इकाई 2 कंप्लीट होगा। अब यहीं इकाई 3 की बात कर दें, निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में बच्चे आपको करना क्या है, आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है निर्देशांक ज्यामिति में। ये आपको पढ़ना है रेखा, और रेखा ही आपको पढ़ना है तीसरे निर्देशांक ज्यामिति में। चौथे की अगर बच्चे बात कर लें तो जो इकाई 4 है, जिसमें ज्यामिति में आपको त्रिभुज पढ़ना है, चाहे वो समरूप त्रिभुज की परिभाषा हो या उसके उदाहरण हो, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। और त्रिभुज के बाद अगर हम बात करें तो वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श बिंदु, इन सबको पढ़ना है। ठीक। अब यहाँ 5वीं इकाई की बात कर ले तो 5वीं इकाई में बच्चे आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय, और त्रिकोणमिति की सर्वसंख्या और ऊंचाई और दूरी। तो यहाँ तक आपको इसमें पढ़ना है। और उसमें मेंसुरेशन की बात करेंगे तो मेंसुरेशन जो अपना 6वीं यूनिट या 6वीं इकाई है, मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, तो ये इसको पढ़ना है। सांख्यिकी तथा प्रायिकता इसको आपको 7वीं यूनिट में पढ़ना है, मतलब 7वीं इकाई में पढ़ना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसको आपको 6वीं यूनिट मेंसुरेशन में पढ़ना है। यहाँ तक तो आपका हो गया 10 अंक, यहाँ कंप्लीट होगा आपको 7वीं यूनिट से, जो सांख्यिकी तथा प्रायिकता से होगा तो उसमें 10 अंक आपका कंप्लीट हो गए। यहाँ पे इन्होंने देखो प्रोजेक्ट कार्य का भी अंकन प्रदान किया है, कहाँ कैसे अंक विभाजन कैसे होगा, ये तो आपको कॉलेज वाले का काम है, कैसे विभाजित करेंगे कैसे नहीं करेंगे। 2023 और 24 का मूल्यांकन कैसे होगा, प्रोजेक्ट कार्य जो आपको स्कूल से होगा तो वो उनके बेस पे है, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे। तो ये सब देख लीजिए बच्चे, इतना हो गया। तो ये बच्चे था आपका जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए अगर डाउट होता था कि उनको क्या अभी तैयार करना चाहिए, क्या नहीं तैयार करना चाहिए, तो यहाँ बच्चे वही है कि आपको संख्या पद्धति, बीजगणित और निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन और सांख्यिकी और प्रायिकता, इन सभी चैप्टर को आपको ध्यान देना है। इन सब से आपके 70 मार्क्स जो हैं मिलने वाले हैं, और इसमें हम पूरा जितना सिलेबस है उसको कवर करवाएंगे। आप कोई भी निश्चित होकर करके आप हमारे YouTube चैनल भावी टीचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं यहाँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, जो बेहतरीन सेशन होगा उससे सेशन में मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।